लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है? लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द मसल ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटी इन द ब्लड. लैक्टिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस विल बी illustrated by the following calculation. Lactic acid written as HL is monoprotic and the acid dissociation constant is this. Acid dissociation constant for the carbonic acid H2CO3 के लिए मुझे आयनेशन कांस्टेंट रखे K1 and K2. All the carbon dioxide remains dissolved during the reaction. Calculate the value of equilibrium constant for the reaction between lactic acid and hydrogen carbonate. लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होगी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे निकालना है. इसका मतलब क्या है? यहां पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है ये है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो देखो यहां पे क्या है, जैसे मेरे को रिएक्शन दे रखी है, पहले तो लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच की रिएक्शन के बारे में देखना है. तो लैक्टिक एसिड तो ये रहा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3 माइनस. इसके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा? H2CO3 माइनस और साथ में H2CO3 और साथ में क्या मिलेगा अपने को? L माइनस. ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन का मुझे के इक्विलिब्रियम पता करना है. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का इसका के इक्विलिब्रियम मुझे पता करना है कि कितना होगा. और लेट्स से मैं इसको कितना मान लेता हूं कि होता है. ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1. अब मुझे पता है जब HL आयनाइज होगा तो कैसे बनाएगा? H प्लस प्लस L माइनस. और इसका जो के इक्विलिब्रियम है, मतलब के, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये दे रखा है 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ठीक है, और जो अपने पास H2CO3 है, H2CO3 जो है वो पहली बार आयनाइज होगा तो H प्लस प्लस HCO3 माइनस बनाएगा. इसका आयनेशन कांस्टेंट कितना है? K1, दैट इज 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7. देख लो ये कितना है? K1 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7. अब आपसे देखो ये दो डेटा अपने को पता है, एक और डेटा पता है K2, लेकिन उसमें मेरे को जरूरत नहीं क्योंकि HCO3 माइनस मुझे दे रहा है. इस इक्वेशन को मान लेता हूं नंबर 2 और इस इक्वेशन को मान लेता हूं नंबर 3. तो देखो अब मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए. ये दो रिएक्शन गिवन है तो कैसे कर सकते हैं? देखो इस HL तो मुझे इधर ही चाहिए, HCO3 माइनस मुझे रिएक्टेंट साइड चाहिए. तो क्या करूं? इस रिएक्शन को माइनस कर दूं और इस रिएक्शन को पलटा दूं. पलटाऊंगा तो इसका क्या होगा? HCO3 माइनस इस तरफ आ जाएगा, H2CO3 इस तरफ चल जाएगा. इसका मतलब क्या है? अगर मुझे फर्स्ट रिएक्शन चाहिए तो फर्स्ट रिएक्शन कैसे आ रही है? ये सेकेंड रिएक्शन को तो आप एग्जैक्ट ऐड करो रखो, और थर्ड रिएक्शन को आप रिवर्स करके ऐड कर दो. रिवर्स कर दो मतलब इसका मतलब क्या है? थर्ड में अपन ने क्या सीखा? रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हो तो आप इसको माइनस की तरह यूज कर सकते हो. ठीक है, अब इससे क्या होगा? जो डेल्टा G1 है दैट इज इक्वल टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G3 हो सकता है ना? अच्छा, पहली रिएक्शन का डेल्टा G कितना होगा? डेल्टा G अपने को पता है माइनस RT ln के. अच्छा, डेल्टा G1 कितना होगा? G2, ये तो डेल्टा G1 है. G2 कितना होगा? माइनस RT, ये G1 नॉट G2 नॉट, ये G1 नॉट, ये G2 नॉट और ये G3 नॉट. अच्छा, डेल्टा G2 नॉट कितना होगा? माइनस RT ln KA. ठीक है, और डेल्टा G3 नॉट कितना होगा? दैट इज माइनस RT ln KA1. देखो डेटा पुट कर लेंगे, K और K1 की फॉर्म में लिख दिया मैंने अभी. तो डेल्टा G1 कितना है? दैट इज माइनस RT ln K, दैट इज इक्वल टू माइनस RT ln K माइनस माइनस RT ln K1. यही आएगा, है ना? तो देखो एक काम करता हूं, मैं माइनस RT से डिवाइड कर देता हूं. तो माइनस RT से माइनस RT गया, माइनस RT गया. यहां से कितना बचेगा? ln K, दैट इज इक्वल टू ln KA माइनस ln KA1. तो इसका मतलब क्या है? यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? यहां से अगर अपन देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? ln K दैट इज इक्वल टू ln KA अपॉन KA1. ठीक है, बोल सकते नहीं बोल सकते? K पता है, लोन A माइनस B, लोन B दैट इज इक्वल टू लोन A बाई B. तो इधर से मैं बोल सकता हूं K इक्वल टू K डिवाइडेड बाय K1.
और के कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 की पावर -7। तो इधर से देखो ये कटेगा, ये 10 की पावर -3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऊपर जाएगा तो +3 हो गया, तो ये जाएगा 1.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक है, और जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो के की वैल्यू आएगी 311.11 एंड दैट्स द आंसर।